महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी विद्वान वक्ताओं का मैंने सुना है, तो एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसका कंप्लायंस। जो इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं उनमें सेंसिटिविटी। एक हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है, उस जजमेंट में कहा गया एक बड़ा प्रचलन है लिव इन रिलेशन। आप 3-4 साल रह लिए और उसके बाद कह रहे हैं साहब मैरिज का वादा किया था, मैरिज नहीं किया इसलिए दिस इज अ रेप। हाई कोर्ट ना कौन, नो दिस इज नॉट अ रेप। डाउरी एक्ट जो हुआ मिसयूज के साथ साथ जो समाज का दायित्व है, खाली कानून नहीं समाज का दायित्व। और साथ ही साथ महोदय, मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, 1 मिनट लूंगा महोदय, एक्ट का मिसयूज ना हो प्लीज। एक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए महोदय। अभी पेरेंट्स की भी ड्यूटी है को देखें कि बच्चा कोई गलत आदत ना सीखे जो नोइंगली और अननोइंगली उसके साथ किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर सुनिए पहले आपस में बात जी सुनिए पहले। ब्रिजलाल जी ऐसा बताता हूं मैं 2016 में 2016 में एक्ट नंबर 1 SC/ST एक्ट 1999 amended in 2016 by Dr. V. Sivadasan was moved for consideration 9 December 2022 in, that is, 250th session. 31 minutes of discussion took place on that day. Being part discussed, it was carried forward. Thereafter on 8/12/23, it was discussed again for 1 hour 45 minutes. The discussion was not concluded. Then on 2/2/2024, discussion concluded after participation of members for 1 hour 2 minutes. Total time was taken more than 3 hours 18 minutes. So, जिनके नाम listed हैं, I'll request them at least to confine to their time. माननीय श्री संजय यादव जी not present. इसका माने क्या अगला बिल नहीं लिया जाएगा सर? I have not told that. I have not told that. Please take your seat. Do not misinterpret Jairam Ramesh ji. Please take your seat. I have already explained the things. Please, माननीय ब्रिजलाल जी, मैंने रूलिंग बताया, ट्रेडिशन बताया, रिसेंट उदाहरण बताया. I have explained your queries. Please. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. That will go on the record only. चिल्ड्रंस एक्ट के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में कई लेजिस्लेशन ऑलरेडी हमारे पास हैं. चिल्ड्रन एक्ट 1960, इंडियन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज पास्को एक्ट 2012, जिस पर ये डिस्कशन चल रहा है. महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी विद्वान वक्ताओं का मैंने सुना है, तो एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसका कंप्लायंस. जो इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं उनमें सेंसिटिविटी, प्रोसिक्यूशन. मैं उत्तर प्रदेश में बताता हूँ, उत्तर प्रदेश आता हूँ. मलियाबाद जो लखनऊ के पास में है, ये किसी साहब एक चाइल्ड के साथ घटना हुई एंड इन द केस दैट वाज कन्विक्शन वाज मेड इन 3 days ओनली. तो इसलिए अगर इस टाइप के प्रोविज़न हों, राज्य सरकारें इस चीज़ को करें, जो हमारी अथॉरिटी है राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें, तो इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें बच्चों को न्याय दिलाया जा सकता है. महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण है आज का मोबाइल ऐसा है, आज बच्चों का एक्सेस है. और मैं समझता हूँ खासकर मदर्स, आप देखेंगे छोटे बच्चे, वो अगर रोता है तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, और उसकी आदत मोबाइल से ये हो रही है कि बिना मोबाइल के अगर देंगे तो रोएगा, रोए नहीं तो वो काम कर रही तो मोबाइल दे दिया. जैसे एक जमाने में कहा जाता था, कई स्टेट में थोड़ा सा उसको ओपियम दे दिया जाता था जिससे वो सो जाए, तो हम उसको एडिक्ट बनाते थे. इसी तरह आज हम
इनको मोबाइल दे करके उनको एडिक्ट बना रहे हैं कि बच्चा रोए नहीं। तो इसमें पेरेंट्स को भी सजग रहना होगा। पेरेंट्स की भी ड्यूटी है को देखें कि बच्चा कोई गलत आदत ना सीखे जो नोइंगली और अननोइंगली उसके साथ किया जा रहा है। महोदय, जहां तक एक्ट की बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत शायद कम लोगों को जानकारी है कि दक्षिण भारत में एक प्रथा थी देवदासी। वो प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही थी और उस प्रथा में क्या था, खासकर दलित और आदिवासी घरों के बच्चियों को मंदिरों में दान कराया जाता था और उस मंदिर में वो देवदासी कहलाती थी, बचपन से डांस करती थी और उसका अब्यूज होता था। महोदय, मुझे बड़ा दुख इस बात का कहने में, आजादी कितने साल बीत गए, किसी ने उस अब्यूज पर, उस प्रथा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस चीज पर अगर ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर सुनिए पहले आपस में बात जी सुनिए पहले ब्रिजलाल जी ऐसा बताता हूं मैं। 2016 में 2016 में एक्ट नंबर 1 SC/ST एक्ट 1999 amended in 2016 that was called देवदासी प्रथा। मोदी जी ने उसको क्रिमिनल एक्ट बनाया। SC/ST एक्ट में दैट इज ए क्रिमिनल एक्ट एंड दैट सिस्टम इज अबॉलिश्ड। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक जो इंस्टॉलाइज प्रथा थी उसको उन्होंने एक्ट बनाकर खत्म किया, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016। उस सभापति महोदय, अब इसमें दूसरा, जहां तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी जो नया आया है 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। महोदय, मेरा सौभाग्य था, मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर का चेयरमैन रहा और इस चीज को जो अंग्रेजों के जमाने में जो एक्ट बने, उस एक्ट में उनको मतलब था माल से, देश को लूटने से, उनको महिलाओं की अस्मिता से, उनके साथ बलात्कार से, हत्या से कोई मतलब नहीं था। इसलिए महोदय, हत्या कहां आता था, सीरियल नंबर 302 302। बलात्कार कहां आता था, 376। ये था महोदय। और मैं समझता हूं आजादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदल जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुलामी का कलंक। ये नहीं हुआ महोदय। ये काम किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया। और महोदय, उसमें जानते हैं चैप्टर 1 क्या है BNS में, भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 1 है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये सेंसिटिविटी है, ये मोदी सरकार की सेंसिटिविटी है महोदय, कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ही इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। रूल नंबर 240 yes irrelevant yes irrelevant. This is a point. No, I'm that just care telling. of we will take, please. No, sir, let me come. We'll take. So the point is that is a very the house. There are many more speakers, and Please, let us please. stick on the It's subject, not- please. No point of order, please. Sir, 244 is not a point of order. I've already Thank you, sir. clarified the position, please. तो इस तरह से महोदय जो नया क्रिमिनल जस्टिस लाया गया, उसमें पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन और सेकंड जो चैप्टर है दैट इज ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑल दीज आर इन चैप्टर 2। तो ये सेंसिटिविटी है मोदी सरकार की, जिन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को करके और जो ऑफेंसेज हैं बच्चों के प्रति, चाइल्ड के प्रति, महिलाओं के प्रति। महोदय, इसी BNS में लाया गया, अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची है, रेप होता है तो सजा है फांसी की सजा, फांसी की सजा दिया गया महोदय। और इसके अलावा अगर वयस्क महिला के साथ रेप होता है तो उसमें आजम कारावास है और मिनिमम 20 साल की सजा है। तो ये सेंसिटिविटी सरकार की रही,
जिसको इन सब एक्ट में इसको कड़े से कड़े प्राविधान किया गया। महोदय, SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट जो मैंने कहा जो अमेंड हुआ 2016 में, उसमें जो दलित महिला है, जिसको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला, उसमें क्या प्रोविजन किया गया? अगर किसी दलित महिला, आदिवासी महिला को लैंगिक उद्देश्य से, किसी बच्ची को लैंगिक उद्देश्य से, गलत नियत से टच किया जाता, दैट इज एन ऑफेंस। और ये किया है मोदी गवर्नमेंट ने, और उसमें प्रोविजन है पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का। महोदय, यहां तक किया गया है, कभी कभी इन लड़कियों को जो गरीब हैं, गरीब घर से आती हैं, क्या किया जाता है? पीछा किया जाता है, स्टॉकिंग किया जाता है। पहले किसी ने ही नहीं सोचा, ये सोचा मोदी गवर्नमेंट ने जब एक्ट नंबर 1 2016, दैट इज ST/ST अमेंडेड एक्ट 1989 अमेंडेड 2016 लाया गया कि इवन स्टॉकिंग इज ऑफेंस। महोदय, उसको लैंगिक उद्देश्य से हमला करना, दिस इज एन ऑफेंस। और इसके अलावा महोदय, बलात्कार में अगर बलात्कार हो गया SC/ST महिला के साथ किसी गैर ST/ST से, तो 8 लाख रुपया महीना एक मुश्त उसको डॉक्टरी मुआयने के बाद अगर प्रूव्ड हो गया तो उसको आर्थिक सहायता ये दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, जो पहले नहीं था। इसके अलावा महोदय, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है SC/ST एक्ट में जो 2016 में लाया गया, मर्डर में है, बलात्कार में है, सामूहिक बलात्कार में है। पीड़िता को जो प्रोविजन है 5000 रुपीज पेंशन पर मंथ अप टू हर लाइफ। बच्चों हैं उनको फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल। मकान नहीं है तो मकान, और घटना से 3 महीने तक का घर का पूरा खर्च, ये प्रोविजन महोदय की किया गया है मोदी गवर्नमेंट ने एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016। तो इसलिए ये जो तमाम प्रोविजन इसमें हुए हैं वो किए गए हैं। अब आता है सामाजिक दायित्व। समाज का बड़ा दायित्व है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या हम देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, घर से लेट तो नहीं आ रहा है, और ये तमाम चीजें, ये हमारे समाज का दायित्व है कि उसको हम शुरू में उसके, जिसको हम कहते हैं संस्कार, उसके हम संस्कार में डालें। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस होम है, अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे, वहाँ मिसयूज एक मामला आया था, मैं किसी राज्य का नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ बच्चियों के साथ जो होता था वो बड़ा ही निंदनीय रहा है। तो इसमें जहाँ जो हमारे होम्स हैं उसका केयर, उसका सुपरविजन, उनके रहने खाने की व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण है सर, समाज में संस्कार को ध्यान देना। ये हम सबका दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है। अगर ये संस्कार विहीन समाज होगा तो इस टाइप के ऑफेंसेज हम रोक नहीं पाएंगे महोदय। तो इसलिए मैं सबको ये कहता हूं कि साथ साथ जो समाज का दायित्व है, खाली कानून नहीं, समाज का दायित्व, और साथ ही साथ महोदय, मैं पुलिस अफसर रहा हूं, 1 मिनट लूंगा महोदय, एक्ट का मिसयूज ना हो प्लीज, एक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए महोदय। अभी एक हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है, उस जजमेंट में कहा गया, एक बड़ा प्रचलन है लिव इन रिलेशन, आप 3-4 साल रह लिए और उसके बाद कह रहे हैं साहब मैरिज का वादा किया था, मैरिज नहीं किया इसलिए दिस इज अ रेप। हाई कोर्ट ना कौन, नो दिस इज नॉट अ रेप। डाउरी एक्ट जो हुआ, मिसयूज हुआ, तो पहले ये हुआ कि FIR कायम करने, पहले काउंसलिंग हो, दोनों पार्टियों को बुलाया जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। तो महोदय, ये जो इसमें प्रस्तावित किया गया है, हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो। थैंक यू महोदय, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। और मेरा ये कहना है, क्योंकि इतने प्राविधान है इसलिए नए उसकी जरूरत नहीं है, हमें जो है उसी को लागू करना चाहिए, और सबसे बड़ा जो समाज का रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान दें। थैंक यू।